स्टार्ट। ओके। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आलमबाग आया हूँ और आलमबाग का एक बहुत ही फेमस कॉलेज है बी.एन. लाल वोकेशनल इंटर कॉलेज, जो कि 1940 में उसकी स्थापना हुई थी, यानी कि आज़ादी से करीब करीब 7 साल पहले। और यहाँ आज मैं आया हूँ और यहाँ के प्रिंसिपल मिस्टर अरविंद कुमार वर्मा सर जी से आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे और इसी विषय में थोड़ा बातचीत करेंगे कि स्कूल को कैसे आगे लेके जाया जा सकता है और सर की लाइफ के बारे में और एजुकेशन को हम लोग किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, इस पर ही बात करेंगे। तो नमस्कार सर, स्वागत है। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो है आप नायब सिंह की तरफ से अंशुमान महोदय जी का मैं अपने विद्यालय में जो है स्वागत करता हूँ और इन्होंने जो विद्यालय में ये पहल शुरू करी है जो स्लम एरियाज़ के जो बच्चों को एजुकेशन देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और सर मैं थोड़ा सा बेसिक से आपकी बात थोड़ा करना चाहूँगा, क्योंकि सर हम लोग एजुकेशन से रिलेटेड बातें करते हैं तो बच्चों को सर ये जानने में थोड़ा अच्छा लगता है कि उनके जो प्रिंसिपल है या उनके जो टीचर है उनका शुरुआती दौर कैसा रहा पढ़ाई का, उनका कैसा बैकग्राउंड रहा। तो सर हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी सर एजुकेशन कैसे रही और फैमिली बैकग्राउंड जो आपका शुरुआती दौर रहा, थोड़ा सा तो सबसे पहले मैं आपको अंशुमान जी ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग भी बहुत छोटे से गांव से निकल के एक कस्बे में पहुँचे, क्योंकि हमारे जो फादर थे वो स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे और यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर कस्बा संडीला पड़ता है जो जिला हरदोई के अंतर्गत आता है। उस कस्बे में ही मेरी जो है प्रारंभिक शिक्षा वहीं से शुरू होती है और कक्षा 1 से लेकर 5 तक मैंने जो है वहाँ के घर के पड़ोस में ही एक प्राथमिक विद्यालय था, वहाँ से हमने जो है एजुकेशन ली और फिर उसके बाद 6 से लेकर 10th तक जो इसी तरह के माध्यमिक एडेड विद्यालय जो उस समय में वही विद्यालय हुआ ही करते थे कस्बों में और देहातों में, बाकी शहरों में भी प्राइवेट स्कूलों का ज़्यादा चलन नहीं था। तो मेरी भी जो है शिक्षा दीक्षा जो है सब इसी तरह के गवर्नमेंट एडेड विद्यालयों से ही 6 से 10 तक, वहीं पे भगवान बुद्ध इंटर कॉलेज 6 से 8 तक मैंने शिक्षा वहाँ ग्रहण की और 9 और 10 वहीं के एक कस्बे के IR इंटर कॉलेज संडीला हरदोई, वहाँ से हमने जो है 10th पास आउट किया। वहाँ पे चूँकि आगे मैं साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट था और उस समय 89 में जब मैंने हाई स्कूल किया वहाँ से, तो वहाँ पे उन दोनों विद्यालयों में इंटरमीडिएट साइंस नहीं थी, तो मुझे वहाँ से जो है फिर लखनऊ पढ़ाई। तो मैंने यहाँ पे लखनऊ में ऐशबाग स्थित DAV इंटर कॉलेज में एडमिशन लिया और वहाँ से मैंने जो है 11वीं 12वीं की परीक्षा जो है वहाँ से उत्तीर्ण की और फिर BSc भी हमने DAV से ही उत्तीर्ण की, PSM ग्रुप से, यहाँ पे जो है भौतिक विज्ञान, सांख्यिकी और गणित विषयों से। और इसके बाद फिर मैंने जो परास्नातक की डिग्री है MSc मैंने मैथ से लखनऊ विश्वविद्यालय से वो 99 में जो है कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने 2002 में B.Ed जो हमारी जो है शिक्षा की जो है एजुकेशन डिग्री होती है वो भी मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से ही जो है प्राप्त की डिग्री सन 2002 में। अच्छा। तो मतलब जैसे सर अभी आपने एजुकेशन के बारे में इतनी सारी चीज़ें बताई कि आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और इंटर तक जो आपने जैसे बताया कि पढ़ाई का जो आपका स्तर रहा वो ऐसा ही रहा जैसे आपके भी स्कूल में जो आते हैं गरीब एरिया से बच्चे निकल के आते हैं, तो आपका भी मतलब बैकग्राउंड ऐसे ही रहा, बहुत मिले जुले हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कोई उस बड़ी फैमिली से बिलोंग करते थे और आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे मिलती चलेगी। तो जैसे सर आप यहाँ पर प्रिंसिपल हैं तो कितना टाइम हो गया अभी आपको सर यहाँ पर? अभी हमें जो है लगभग 2 साल पूरे होने वाला है। मैंने 1 अप्रैल 2020 को यहाँ पे प्रधानाचार्य पद के कार्य संभाला। उससे पहले मैं यहीं पर गणित प्रवक्ता के रूप में जो है कार्य कर रहा था। मेरी यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है 21 जनवरी 2004 की है। 2004 जी, तब से मैं लगातार यहाँ पे जो है गणित प्रवक्ता के पद पे जो है कार्य कर रहा था और अब देखते अप्रैल 2020 से मैं यहाँ पे प्रधानाचार्य पद पे कार्य कर रहा हूँ। तो मतलब जैसे आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं तो करीब करीब मुझे जो लग रहा है कि 16-17 साल हो गए सर टोटल आपने यहाँ पे? लगभग 18 वर्ष पूरे हो रहे हैं।
तो बढ़िया है सर कि आपने एक 18 वर्ष दे के, तो आपके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस भी होगा इस चीज़ के लिए। तो सर एक्सपीरियंस के नाते मुझे थोड़ा जानना था आपसे कि एक गुरु की क्या वैल्यू होती है एक व्यक्ति के जीवन में, एक बच्चे के जीवन में? देखिए, जहाँ तक जीवन, चाहे वो जो है विद्यार्थी जीवन हो या जो है शिक्षक जीवन हो या एक आम जीवन हो, गुरु की तो महत्ता जो है सबके लिए एक अलग ही महत्ता रखती है। क्योंकि आप अगर कोई टेक्निकल काम भी शुरू करते हैं तो कोई हर काम ये तो कोई सीख के तो आता नहीं कहीं से, तो वो भी सबसे पहले कहाँ से शुरू करता है, एक बहुत छोटे स्तर से। तो वहाँ पर भी उसको कोई न कोई बताने वाला होता है, वो गुरु ही होता है। अब गुरु का मतलब यहाँ पे केवल ये नहीं कि अगर हम शिक्षण कार्य ही कर रहे हैं तो हम गुरु हो गए। आप चाहे शिक्षण कार्य से लेकर टेक्निकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, किसी भी फील्ड में आप चले जाएंगे तो उन फील्ड में आपको कहीं ना कहीं जो है एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए मेरे हिसाब से तो जो है सभी के जीवन में गुरु का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि बिना गुरु के जो है आप आगे कोई भी चीज़ नई सीख नहीं सकते। मतलब और सर मैंने पढ़ा भी था कहीं पे कि उसमें लिखा होता है गुरु का जो अर्थ होता है गुरु प्लस गुरु से मिलकर बना है, कि जो आपको अंधकार से प्रकाश को लेकर के जाए। तो ये सर एक बहुत बड़ी चीज़ है एक व्यक्ति के जीवन में कि अगर उसको आगे बढ़ना है तो गुरु से उसको सीखना पड़ेगा। और एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि जो आजकल का जो यूथ है उसको लाइफ में सर आगे बढ़ने के लिए सर आपको क्या उसको प्रेरणा देना चाहिए, लाइफ में कैसे सर वो आगे बढ़ सकता है, उसके लिए कुछ एडवाइस? देखिए, अब यूथ को आगे बढ़ने के लिए तो सबसे पहले तो उसे अपने फील्ड का चुनाव करना चाहिए। जिस प्रोफेशन में जाना चाहता है, जिस प्रोफेशन में वो जाना चाहता है। क्योंकि अभी अब मान लीजिए कि बच्चा जो है वो एजुकेशन ले रहा है और उसको कोई एजुकेशन ऐसी दी जा रही है कि जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर निश्चित रूप से बच्चा जो है उसमें उतना अच्छा सफल नहीं हो सकता है। तो मेरे तो हिसाब से होना चाहिए कि एजुकेशन जो होनी चाहिए वो बच्चे की पसंद से, और ये 8th तक एक समान एजुकेशन हो, और 9th से बच्चा चूँकि समझदार होने लगता है, तो अगर 9th से हम बच्चे का जो है इंटरेस्ट वहाँ से जान लें कि वो कक्षा 9 से जो है बच्चे में क्या चीज़ का इंटरेस्ट है, और उस इंटरेस्ट वाली फील्ड में ही बच्चे को जो है आगे बढ़ाया जाए, तो निश्चित रूप से वो आगे चल के जो है सफल, अपने क्षेत्र में सफलता जो है निश्चित रूप से वो अर्जित करेगा। न कि उसके ऊपर जो है कंपलसरी सब्जेक्ट न लाद के उसके ऊपर ऑप्शनल होने चाहिए, कि मेरे हिसाब से कि कुछ एक चीज़ें जो है कंपलसरी होनी चाहिए। मान लीजिए कि लैंग्वेज की बात है, कंपलसरी होनी चाहिए, या एक बेसिक जानकारी, जब वो बेसिक जानकारी तक पहुंच जाए तो उसका एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ऐसा जरूर होना चाहिए वो किस फील्ड में जाना चाहता है आगे, तो उस फील्ड से रिलेटेड यदि वो जाएगा तो निश्चित रूप से भविष्य में जो है कहीं पर अच्छी जगह वो निकलेगा। जी, ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। और मुझे भी सर याद है जब मैं 9th में था तो मुझे भी ऐसा लगता था, कुछ सब्जेक्ट मेरे ऐसे थे जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं था, फिर मैं सोचता था जिसमें इंटरेस्ट नहीं है वो हमें क्यों पढ़ाया जाए। और ये बात जैसे आपने बोली कि उसी समय जैसे बेसिक शिक्षा के बाद 9th 10th जो बच्चा समझदार हो जाता है, तो उस समय अगर उसके इंटरेस्ट की चीज़ें बताई जाए तो शायद वो अपनी एक उम्र से पहले जल्दी सक्सेस हो सकता है। ऐसे कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए 30 में सक्सेस हो रहा है, लेकिन अगर वो 9th 10th से उसके जो इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है वो पढ़ा जाए सर 25 तक भी हो सकता है। और सर जैसे आपने इतनी सारी बातें बताई, इसमें जैसे आपने बोला कि आपके पास करीब 18 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, तो सर गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज में आपको क्या लगता है कौन सा बड़ा डिफरेंस है जो दोनों को अलग कर देता है सर? देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट स्कूलों में अगर हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करें तो क्वालिटी एजुकेशन तो आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेजों में जो है अच्छी मिलेगी। क्यों अच्छी मिलेगी? इसके पीछे एक रीज़न है कि यहाँ पर जो भी शिक्षक काम कर रहा है वो शिक्षक निश्चित रूप से अपने क्षेत्र का एक जो है महारत हासिल किया हुआ है, और उसने आयोग के कंपटीशन को फेस करके यहाँ पर आके काम उसको जो दिया गया है तो यहाँ पे आके वो काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से उन विद्यालयों से जो प्राइवेट स्कूल की अगर हम बात करते हैं
तो प्राइवेट स्कूल में सपोज दैट हम कहते हैं कि इंटर के बच्चे को पढ़ाना है और बच्चा जो है बीएससी करके निकला, तो बीएससी करके निकला और उसको जो है भाई चूंकि वो तो एक शिक्षा का व्यापार वहाँ पे हो रहा है, तो शिक्षा का व्यापार इस दृष्टि से कि वो लोग पैसा कमाने बैठे, वो सोचते हैं कि हमें कम पैसे में एक टीचर मिल जाए कि जिससे हम बच्चों को जो है पढ़वा सके। तो बीएससी किया हुआ बच्चा उन्होंने लिया, उसको जो है वहाँ पे जो है पढ़वाने लगे। तो जाहिर सी बात है कि इंटरमीडिएट की, जबकि गवर्नमेंट की मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उस सब्जेक्ट में जो है परास्नातक होना चाहिए। तो जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पढ़ा रहा है और जो ग्रेजुएट टीचर पढ़ा रहा है, उन दोनों के जो है नॉलेज में और जानकारी में निश्चित रूप से जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए मैं तो ये बेहतर मानता हूँ। हालांकि ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे जो है प्राइवेट स्कूल भी हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं जिनमें जो है इस तरह के नॉर्म्स का, गवर्नमेंट के नॉर्म्स का फॉलो करते हुए टीचर वो लोग भी रखते हैं। भले ही वो टीचर आयोग से नहीं फेस करके आया है, तो वो अपने विद्यालय का उन्होंने एक नाम बना रखा है कि हम एक एग्ज़ाम लेंगे जिसमें हम इंटरव्यू लेके ही आपको सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसे भी अच्छे विद्यालय हैं, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि सारे प्राइवेट विद्यालय ऐसे हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट विद्यालय भी ऐसे हैं कि जिनमें बहुत अच्छी एजुकेशन दी जाती है। और वहाँ पे चूँकि इसीलिए अच्छा है क्योंकि उनके जो नाम्स उन्होंने, वो जो गवर्नमेंट के नाम से, उनसे वो कहीं पर समझौता नहीं करते हैं। तो वो जब आप समझौता नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से जो है क्वालिटी एजुकेशन आपको प्राप्त होगी। तो मेरे हिसाब से तो खैर इसमें मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा कि सरकारी स्कूलों में जो टीचर हैं वो योग्य हैं, अच्छे हैं, अनुभव हैं उनको, और अच्छी एजुकेशन वहाँ पे जो है मिल रही है। ये बात तो सर आपकी मेरे को बिल्कुल सही लग रही है, इसलिए क्योंकि अभी जब हमने क्विज सेशन यहाँ पे कंप्लीट किया तो मतलब मुझे कहना नहीं पड़ रहा था कि कौन बताएगा कौन बताएगा। बच्चों में खुद एक उत्साह था, लोग खुद हैंड्स अप कर रहे थे, तो बता रहे थे, इवन इतना बता रहे थे कि टीचर को वहाँ पे शांत कराना पड़ रहा था कि एक एक करके बताओ। तो ये चीज़ तो सर दिखता है, क्योंकि हम लोगों ने कुछ कोचिंग जैसे कवर की तो वहाँ पर तो कभी कभी ये होता है कि कहना पड़ता है कि अरे 100 बच्चे तो 5 तो आप लोग बताओ ही, क्योंकि अपन टॉपर लेके चलते हैं। तो ये चीज़ तो सर आपने बिल्कुल सही बताई। और हालांकि सर हम आपसे और भी बहुत कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन कल आपके स्कूल में कुछ पेपर वगैरह लगा है, तो इसके लिए हम लोग ज़्यादा तो आपका समय नहीं ले सकते, और आपके पास भी अभी कुछ लोग आने वाले हैं। तो सर आपने इतना जो कीमती समय दिया और ये सारी जो बातें बताई एजुकेशन से रिलेटेड या बच्चे के करियर से रिलेटेड, या आपने अभी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के जो आपने डिफरेंस बताया, सर ये जानकर के हमें भी अच्छा लगा और हमारे जितने व्यूवर देखेंगे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो सर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस वीडियो को अपने प्यार दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून। धन्यवाद।